दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग हिंद वॉइस चैनल देख रहे हैं। दोस्तों आज की खबर इतनी सी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने ब्राह्मणों के पास कितनी लाइसेंसी बंदूक हैं इसकी गिनती करने का फरमान सभी ज़िले के डीएम को सौंपा। ये काम सौंपा गया है ज़िले के सभी डीएम को कि उनके क्षेत्र में कितने ब्राह्मण हैं जिनके पास लाइसेंसी बंदूक है। इसकी गिनती करने के लिए योगी सरकार ने अपने डीएमओ को नियुक्त किया, एक फरमान सुनाया। खबर आज की दोस्तों बस इतनी सी है, लेकिन इस खबर से कितने मायने निकलते हैं, कितने सारे मतलब निकल के सामने आ रहे हैं और इस खबर के बाद कितने संगीन सवाल खड़े होते हैं, उस पर चर्चा करना, उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत दिलचस्प है कि उत्तर प्रदेश में जिस राम राज्य की कल्पना की जा रही थी और जिस राम राज्य का फैलाव करने की कोशिश की जा रही थी, कोशिश भी मैं नहीं कहूँगा, बस चर्चा की जा रही थी, उसका ये कैसा रूप निखर कर सामने आ रहा है। जहाँ पे टारगेटेड केवल एक कास्ट के लोगों को, एक समुदाय के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है कि ब्राह्मणों के पास कितने ब्राह्मण ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंसी बंदूक है, उनको चिन्हित करके आप लोग निकालिए, फिर बाकी हम देखेंगे क्या करना है। ऐसा फरमान सुनाना। बाकी उसके बाद सरकार पीछे हटी, उसका भी मैं आपको अभी वजह बताऊंगा, लेकिन ये फरमान ऐसा सरकार की तरफ से आया क्यों और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या थी, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले 2-3 सालों में जब चीज़ें आप समझेंगे, जब चीज़ों को संकलित करके, एकत्रित करके चीज़ों को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, तो आप एक चीज़ पाएंगे कि इस सरकार में कहीं ना कहीं एक चीज़ ऐसी है जो ब्राह्मणों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दोस्तों मैं खुद ब्राह्मण हूँ और मैं ब्राह्मणवाद को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, ना तो मैं मनुवाद को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक कास्ट को पर्टिकुलर टारगेट अगर किया जाना शुरू कर दिया जाएगा तो हमें उस कास्ट की, उस कम्युनिटी की बात करनी पड़ेगी। ये बात करना हम सब लोग का कर्तव्य है और काम भी है, तो हम लोग को करना पड़ेगा। सीधी सी बात दोस्तों ये, चाहे अगर दलितों पे जब बात आएगी हम लोग दलितों की बात करेंगे, मुस्लिमों की बात आएगी हम लोग मुस्लिमों की बात करेंगे। जैसा आप लोग देख रहेंगे हम लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं, जिस पे बात आएगी उस पे की जाएगी। अभी बात ब्राह्मणों पे है तो करना लाजमी है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बताऊं दोस्तों आपको कि जब एक फहरिस्त लंबी देखेंगे 2 साल 3 साल की, तो आप ये चीज़ पाएंगे कि क्या कमलेश तिवारी, क्या अंकित तिवारी, क्या और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं ब्राह्मण समुदाय में जिनके ऊपर अटैक किए गए, जिनका मर्डर किया गया। क्या विक्रम जोशी जैसे पत्रकार जिनके ऊपर मर्डर किया गया। ऐसे बहुत सारी लंबी फहरिस्त है जिसको आप देखोगे तो समझोगे कि क्या योगी सरकार में ब्राह्मण समाज सच में सुरक्षित है कि केवल उसका योगी सरकार मात्र ढोंग कर रही है और ब्राह्मणों को टारगेट करके उनके ऊपर अटैक किया जाता है, उनका एनकाउंटर किया जाता है। आप चिंता मत करिए, हम विकास दुबे को कोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे फेक एनकाउंटर हैं जिन्हें किया गया है और वो लोग निर्दोष थे, कोई जांच उस इनकाउंटर पे नहीं हुई। दोस्तों अंकित तिवारी नाम सबसे दिलचस्प उदाहरण है इसका। बाद में पुलिस को इसकी माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी और वो फेक इनकाउंटर था। 25 लाख रुपए का हर्जाना भी उनके परिवार वालों को देना पड़ा था, पुलिस वालों को। तो ये दोस्तों जो काफ़ी सारी चीज़ें 2-3 सालों से निकल के आ रही हैं, तो ये किस तरफ इशारा कर रही हैं, किस संकलन के ऊपर इशारा कर रही हैं और कहाँ पे असल में चोट करना चाह रही है योगी सरकार, ये चीज़ समझने वाली है। तो दोस्तों मैं बताऊं कि ऐसा फरमान सुनाना कि उत्तर प्रदेश में कितने ब्राह्मण ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंसी बंदूक है, उनका एक फहरिस्त तैयार करनी, उनकी एक सूची तैयार करना, फिर उसके बाद उनके ऊपर काम करना, ये असल मायने में ये दिखा रहा है कि किस तरह से योगी सरकार ब्राह्मणों के सीधा सीधा खिलाफ है। एक तरफ तो योगी सरकार खूब हुजूम के साथ, खूब बल के साथ योगी सरकार और बीजेपी पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये सब लोग हिंदू को संरक्षित करने की बात करते हैं और हिंदुओं को जब संरक्षित करने की बात आएगी तो ब्राह्मण उसमें सबसे प्रथम पे माने जाते हैं। मनुवाद को ये फॉलो करने वाले कहते हैं हम सनातन धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये किस तरह का बचाव है? ना तो ब्राह्मण सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना तो और कोई लोग। लेकिन इनके समुदाय की बात नहीं की जाएगी, जो बात होती है ठाकुरों की, जिससे योगी आदित्यनाथ खुद बिलोंग करते हैं, उनकी बात नहीं की जाती है।
तो सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तत्कालीन रूप में देखा जाए तो ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद में एक आप कह सकते हो कि मुठभेड़ चालू हुई है और योगी सरकार ठाकुरों को सपोर्ट कर रही है, उनको प्रमोट कर रही है और ऐसी सारी चीज़ें देखने को लगातार मिल भी रही हैं जिस तरह से ब्राह्मणों के ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो क्या ये सरकार की सोची समझी साजिश है कि ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जाए, उनके पास जो पावर, जो सत्ता और जो सरकार बदलने की ताकत होती है उसको कैसे ख़त्म कर दिया जाए और जो एक वर्चस्व होता है अपने इलाकों में, अपना एक हुजूम होता है ब्राह्मणों का, उसको कैसे नस्त नाबूद कर दिया जाए? क्या ये सारी मंशा है सरकार की? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों जिसका जवाब अभी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इशारा सच की तरफ योगी सरकार कर रही है कि मंशा हमारी यही है दोस्तों। तो दोस्तों ये खबर निकलने के बाद मैंने सोचा कि आप सब लोग को बताऊं कि जो योगी सरकार है ये सच में किसी की हितैषी नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अभी तक सब लोग को पता था कि योगी सरकार और बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं एंटी मुस्लिम वर्क करती है, लेकिन अब एंटी ब्राह्मण, एंटी दलित बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए हैं। तो ये किसी के भी नहीं है। जो भी आदमी अगर ये सोचे कि बीजेपी पार्टी और योगी सरकार हिंदुओं की हितैषी है, हिंदुओं को संरक्षण देने का काम करती है, वो गफलत में है, वो मूर्खता में। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। केवल और केवल अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए वो ऐसा षड्यंत्र रचेगा, वो ऐसे काम रचेंगे जिसके जंजो जाल में आप फंस जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि अगर हिंदू को ज़िंदा रखना है, हिंदुत्व को ज़िंदा रखना है तो बीजेपी पार्टी को ज़िंदा रखना पड़ेगा, योगी महाराज को ज़िंदा रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में माइंडसेट सेट कर दिया जाएगा। तो आप समझिए दोस्तों इसको कि कितनी कठिन स्थिति और परिस्थिति चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। हर दिन लूट, हर दिन बलात्कार, हर दिन रेप, हर दिन छिनैती, चोरी, डकैती, सब कुछ हो रहा है लगातार। कोई बोलने वाला नहीं है। 11 से ज़्यादा पत्रकारों के ऊपर अभी हाल में ही FIR कराया गया क्योंकि वो लोग ऐसी चीज़ों को लिख रहे थे, ऐसी चीज़ों पे बोल रहे थे। 3 से 4 से पत्रकारों को मर्डर कर दिया गया हाल में ही क्योंकि वो काफ़ी तल्खी के साथ, तेवर के साथ योगी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। जो भी बोलता है योगी सरकार उसको अंदर कर देती है, कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। ज़्यादा संख्या मुसलमानों की है, इसमें कहने की दो राय नहीं है, लेकिन ज़्यादा संख्या इसमें ब्राह्मणों की भी है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की स्थिति इस समय बेहद संजीदा है, बेहद ख़राब है और हम सब लोग को एक आकलन करने की आवश्यकता है, एक विचार करने की आवश्यकता है कि हमने किसे सत्ता पर बैठाया है, सत्ता के शीर्ष पर कौन है। आकलन करना इस चीज़ का हम सब लोग के लिए दोस्तों इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, फ़िलहाल 2-3 सालों से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में इस समय वो पहले कभी नहीं थी दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।